वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं दान और पुण्य पर। दोनों ही धर्म से संबंध रखते हैं। दोस्तों, धर्म का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म का अर्थ होता है जो मानवता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर जो सत्य है हमें उसे धारण करना चाहिए, जो असत्य नहीं है हमें उसका त्याग करना चाहिए। यही हमारा धर्म कहलाता है। तो धर्म के क्षेत्र में किए गए कार्य वो दान और पुण्य के रूप में कहे जाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ दान के बारे में ही चर्चा करेंगे। दान कितने प्रकार के होते हैं, दान का अर्थ क्या है और असली दान क्या है। दोस्तों, वैसे दान की परिभाषा होती है, आप शब्दों पर गौर कीजिए। दान दो अंकों से बना है दान शब्द। पहला है दा, दूसरा है ना। मतलब दा का मतलब होता देना, ना का मतलब होता नहीं। मतलब जिसे प्रभु ने नहीं दिया है, अगर वहाँ जाकर और उसकी अगर मदद करते हैं, आप उसका सहयोग करते हैं, तो आपका ये दान कहलाया जाएगा। ये है दान का अर्थ। अब मैं आपको बता दूं दान कितने प्रकार के होते हैं। दान 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दान दिखाऊ दान। ये लोग दिखावे के लिए करते हैं। कहाँ समाज में अब मैं कुछ वजनदार हो गया, मेरा कुछ अब अलग ही वजन हो गया। दूसरा दान होता है बिकाऊ दान, जिसे लोग गेहूं की तरह दौड़े और सभाओं में दे देते हैं। आगे चल के ये दौड़े और सभाओं में हमारे पास आ जाएगा। तीसरा दान होता है टिकाऊ। ये निस्वार्थ भावना से किया जाता है। अब आपको बता दें पहले दान की परिभाषा। पहला मैंने दान बताया था आपको दिखाऊ दान। दिखाऊ लोग दिखावट के लिए करते हैं। ये जलवा दिखाते हैं कि हम भी समाज में कुछ महत्व रखते हैं। जैसे एक भागवत का आयोजन कराया, जिसमें क्षेत्र के माने हुए कथावाचक आए, जिन्होंने 1.5-2 लाख रुपए लिए कथा सुनाने के। उसके बाद उन्होंने जितने 10-15 गांव के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई और भोजन खिलाया उसमें। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें ये आपका असली दान नहीं है, क्योंकि हमने दान की पहले ही परिभाषा आपको बताई थी। दान वो होता है जिसे प्रभु ने नहीं दिया है। और जो लोग भागवत में खाने के लिए आते हैं, प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो जिसकी जैसी क्षमता होती है वो उतने रुपए वहाँ चढ़ाते हैं, तब खा के आते हैं। तो भैया इसमें तुम्हारा कोई दान का काम नहीं है। और दूसरा मैं बता दूं, दान वो है जिसको प्रभु ने दिया नहीं। वो लोग खाने के लिए आए, उन्हें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, वो तो एक व्यवहार है, वो आपका दान नहीं है। हाँ, अगर कुछ भी 10, 20, 50, 100 जो निर्धन लोग आए होंगे, उनका तो आपका जो भी है आर्थिक रूप में दान है, लेकिन ज़्यादा बड़ा दान नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरा दान था बिकाऊ दान। बिकाऊ दान वो होता है जैसे हम अपने गेहूं या बाजरा किसी पड़ोसी को सभा या डोले पे उठा देते हैं, कि जब फसल आए तो हमको डोले करके दे देना।
इसका मतलब ये है जब किसी की शादी होती किसी बेटी की तो वो 5100 रुपये मतलब बेटी को दान के रूप में देते हैं। जब इनकी बेटी की शादी होगी तो वो 6100 रुपये देंगे। इसे लोग दान समझते हैं, लेकिन ये दान नहीं है, ये बिकाऊ दान है। अब चलते हैं टिकाऊ दान की तरफ। टिकाऊ दान किसे कहते हैं भैया? टिकाऊ दान निस्वार्थ भावना से किया जाता है। इसका लाभ से कोई संबंध नहीं होता, पर्सनल लाभ से। ये निस्वार्थ भावना से किया जाता है। और टिकाऊ दान वो दान होता है वास्तव में दान की परिभाषा सिद्ध होती है वहाँ पर। जैसे जाइए किसी हॉस्पिटल में और किसी निर्धन माँ का लाल जिंदगी भर मौत से जूझ रहा है, नहीं है उसके पास पैसा जो अच्छा इलाज करा सके, दे दो वहाँ पर, उसकी कर दो मदद, बच जाए उसका लाल। सारी जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेगी, कभी मरते दम तक आपका एहसान नहीं भूलेगी। इसे कहते हैं असली दान। और भैया दान लोग क्यों करते हैं? दान का फायदा क्या है? दान करने से लोगों के विचार सुंदर होते हैं, लोगों के भाव अच्छे होते हैं, लोगों का दिमागी वजन कम होता है, लोगों की रोग और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इंसान आत्मसंतुष्टि की तरफ दौड़ता है। इसलिए भैया दान हर किसी को करना चाहिए, लेकिन असली दान की जगह पर दान करें। ये बहुत सुंदर है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।